अफगानिस्तान। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसे आसमान को छू रहे हों, दूर तक फैले रेगिस्तान। ये है एक खूबसूरत देश जहां पुराना इतिहास आज के समय से मिलता है, खबरों से परे। यहां एक जीवंत संस्कृति है। अफगानिस्तान के लोग अपनी दृढ़ता, प्यार और अपनी विरासत से जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। ये उनकी कहानी है, एक यादगार सफर के जरिए। अफगानिस्तान जैसा देश मैंने कम ही देखा है। ये एक विरोधाभासों का देश है, जहां बर्फ से ढके पहाड़ सूखे मैदानों से मिलते हैं, जहां चहल पहल वाले शहर पुराने खंडहरों के पास बसे हैं। ये सफर हमें काबुल से मज़ार-ए शरीफ ले जाएगा। इस असाधारण देश की आत्मा को एक्सप्लोर करते हुए मेरे साथ चलें। हमारा सफर शुरू होता है काबुल से, जो अफगानिस्तान का धड़कता हुआ दिल है। यह शहर अपने इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है। पहाड़ों से घिरी इस घाटी में बसा ये शहर पुराने और नए का एक मेल है। यहाँ की हर गली, हर इमारत एक कहानी बयां करती है। यहाँ प्राचीन मस्जिदें आधुनिक इमारतों के साथ खड़ी हैं। ये मस्जिदें हमें अतीत की याद दिलाती हैं, जबकि आधुनिक इमारतें भविष्य की ओर इशारा करती हैं। बाजार रंग बिरंगे कपड़ों, मसालों और ताजी बेक्ड ब्रेड की खुशबू से भरे हुए हैं। यहाँ की हर दुकान, हर स्टॉल में एक अलग ही रौनक है। काबुल एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं। इसकी गलियां यहाँ के लोगों की ऊर्जा से भरी रहती हैं। रात के समय भी यहाँ की एसडीडीए थाकें जीवंत और उत्साह से भरी रहती हैं। सबसे पहले हम रुकेंगे बाबर गार्डन्स में। यह गार्डन एक ऐतिहासिक धरोहर है। ये शांत जगह शहर की भागम भाग से दूर एक शांति का एहसास देती है। यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण मन को सुकून देता है। ये गार्डन अफगान कलाकारी का नमूना है, जहाँ पानी की नालियां और छायादार छतें हैं। यहाँ की हर चीज में एक अलग ही खूबसूरती है। काबुल घूमने आए हैं और का फेरोशी बर्ड मार्केट नहीं देखा तो क्या देखा। यह मार्केट पक्षियों के शौकीनों के लिए एक जन्नत है। ये मार्केट काबुल जैसा ही है, भीड़ भाड़ वाला। यहाँ की हर गली में एक अलग ही हलचल है, जीवंत और जिंदगी से भरपूर। यहाँ के लोग अपने जीवन को पूरी तरह से जीते हैं और यह मार्केट इसका एक जीता जागता उदाहरण है। काबुल से आगे बढ़ते हुए हम बामियान के लिए निकल पड़ते हैं। ये सफर हमें लुभावने नजारों से रूबरू कराता है। शहर की भीड़-भाड़ हरी भरी पहाड़ियों और उपजाऊ घाटियों में बदल जाती है। हाईवे हिंदू कुश पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है। हम घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर चढ़ते हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया नजारा दिखता है। रास्ते में हमें अपने झुंडों को चराते हुए खानाबदोश लोग मिलते हैं। बामियान का यह सफर सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं है, ये अफगानिस्तान की प्राकृतिक सुंदरता का एक सफर है। हम बामियान पहुंच चुके हैं, एक ऐसी जगह जो इतिहास और गहरे दुख में डूबी हुई है। ये प्राचीन शहर कभी बौद्ध शिक्षा और तीर्थ यात्रा का एक प्रमुख केंद्र था। बामियान के बुद्ध अफगानिस्तान के समृद्ध अतीत के प्रतीक थे। 180 फीट ऊंचा बड़ा बुद्ध दुनिया की सबसे ऊंची खड़ी बुद्ध प्रतिमा थी। 2008 में तालिबान ने बुद्ध को डायनामाइट से उड़ा दिया और उन्हें मलबे में तब्दील कर दिया। इस घटना ने पीछे खाली जगह छोड़ दी, जो मानव इतिहास की नाजुकता की याद दिलाती है। फिर भी अपनी अनुपस्थिति में भी बुद्ध प्रेरित करते रहते हैं। बुद्धों पर हुई त्रासदी के बावजूद बामियान का उत्साह बरकरार है। बामियान के लोग अपने प्यार, मेहमान नवाजी और गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। यह शहर विभिन्न संस्कृतियों और जातियों का मेल है। हम यहाँ के बाजार जाते हैं, जो चहल पहल का केंद्र है। दुकानें रंग बिरंगे कपड़ों, हस्तनिर्मित गहनों और पारंपरिक अफगान कालीनों से सजी हैं। हमें चाय के लिए एक स्थानीय परिवार के घर आमंत्रित किया जाता है। हम जटिल रूप से बुने हुए कालीनों पर बैठते हैं, ग्रीन टी की चुस्कियां लेते हैं और उनके आतिथ्य का आनंद लेते हैं। परिवार बामियान में अपने जीवन और भविष्य के लिए अपनी आशाओं की कहानियां साझा करता है।
उनका जज्बा प्रेरणादायक है, जो अफगान लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है। अफगानिस्तान की यात्रा यहाँ के खाने का स्वाद लिए बिना पूरी नहीं होती। अफगान खाना जायके और खुशबू का एक शानदार मेल है। बामियान में हम स्थानीय विशेष व्यंजनों का स्वाद लेते हैं। एक प्रसिद्ध व्यंजन है काबुली पुलाव, जो मेमने, किशमिश और मसालों के साथ एक खुशबूदार चावल का व्यंजन है। एक और जरूर ट्राई करें बोलानी, जो आलू, पालक या कद्दू से भरी एक पतली तवे पर तली हुई रोटी है। हम इसे इलायची वाली मीठी दूध वाली चाय के साथ खाते हैं। स्वादिष्ट भोजन के सफर का एकदम सही अंत। हमारा सफर उत्तर की ओर मजार ए शरीफ तक जारी है। इसे पवित्र दरगाह के रूप में जाना जाता है। यह अफगानिस्तान के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। यह शहर भव्य नीली मस्जिद से अपना नाम प्राप्त करता है। जैसे ही हम पास पहुंचते हैं, अफगान सूरज के नीचे चमकते हुए नीले रंग के गुंबद दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि इस मस्जिद में हजरत अली की कब्र है, जो इसे धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। मजार ए शरीफ सिर्फ एक धार्मिक केंद्र नहीं है, यह एक समृद्ध इतिहास वाला एक चहल पहल वाला शहर है। यहाँ की सड़कें बहुत व्यस्त हैं, जहां विक्रेता पारंपरिक हस्तशिल्प और ताजी उपज बेचते हैं। नीली मस्जिद, जिसे हजरत अली की दरगाह के रूप में भी जाना जाता है, मजार ए शरीफ का ताज है। यह मस्जिद अपनी अद्वितीय सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इसके नीले गुंबद, जो चमकदार टाइलों से सजे हैं, देखने लायक हैं। ये गुंबद दूर से ही अपनी चमक और भव्यता से मन मोह लेते हैं। यह मस्जिद इस्लामी वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है। इसकी डिजाइन और निर्माण में इस्लामी कला के बेहतरीन तत्वों का समावेश है। हम एक भव्य आंगन से होकर मस्जिद में प्रवेश करते हैं। इसकी दीवारें जटिल सुलेख से सजी हैं। यह सुलेख कला का एक अद्भुत उदाहरण है। हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई है और विशाल जगह में नमाज की आवाज गूंज रही है। यह माहौल एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। मस्जिद का इंटीरियर इसके एक्सटीरियर जितना ही प्रभावशाली है। अंदर की सजावट और टाइल वर्क देखने लायक है। रंगीन कांच की खिड़कियों से सूरज की रोशनी आती है, जो संगमरमर के फर्श पर रंगों का एक सुंदर दृश्य बनाती है। यह दृश्य मन को शांति और सुकून देता है। यहाँ का वातावरण शांति और सुकून देने वाला है, जो शहर की भागम भाग से एक स्वागत योग्य राहत है। यह स्थान आत्मा को शांति और मन को सुकून प्रदान करता है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान हम अफगान लोगों की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी से प्रभावित हुए। अपनी कठिनाइयों के बावजूद उनका उत्साह बरकरार है। मजार ए शरीफ में हमें एक स्थानीय चाय खाने में आमंत्रित किया जाता है। हम रंगीन गद्दियों पर बैठते हैं, ग्रीन टी की चुस्कियां लेते हैं और अपने मेजबानों की संगति का आनंद लेते हैं। चाय खाना सभी वर्गों के लोगों के लिए एक साथ आने का स्थान है। गरीब से गरीब गांव में भी हमारा खुले हाथों से स्वागत किया जाता है। उनकी मेहमान नवाजी इस बात की याद दिलाती है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मानव भावना की जीत होती है। जैसे जैसे अफगानिस्तान का हमारा सफर समाप्त होता है, हम इस देश की आत्मा को महसूस करते हैं। हमारे मन में अफगान लोगों के धैर्य और साहस के प्रति विस्मय और सम्मान की भावना रह जाती है। उनकी मुस्कान और एकजुटता हमें प्रेरित करती है। उन्होंने दशकों से संघर्ष सहा है, फिर भी उनका जज्बा और आत्मविश्वास अडिग है। फिर भी उनका उत्साह बरकरार है। बच्चे खेलते हैं, बाजारों में चहल पहल है और जीवन की ऊर्जा हर कोने में महसूस होती है। वे अपने जीवन और अपने देश के पुनर्निर्माण के लिए दृढ़ हैं। अफगानिस्तान लुभावनी सुंदरता, समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति का देश है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थल और पारंपरिक नृत्य इस देश की गहरी जद्दों और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। यह एक ऐसा देश है जिसने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है, फिर भी यहाँ के लोग साहसी और आशावान बने हुए हैं। यहाँ के युवा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और बुजुर्ग अपनी कहानियां साझा कर रहे हैं।
जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। जैसे ही हम अफगानिस्तान छोड़ते हैं, हम अपने साथ इसके आश्चर्यजनक परिदृश्यों और जीवंत संस्कृति की यादें अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ की घाटियां और खानाबदोशों की जीवन शैली हमें इस देश की विविधता और समृद्धि का एहसास कराती है। उनकी कहानी हमारे साथ रहेगी, जो इस बात की याद दिलाती है कि सबसे अनपेक्षित जगहों पर भी सुंदरता, आशा और मानव भावना फल फूल सकती है। यहाँ की महिलाएं कालीन बुनती हैं और पुरुष चाय खानों में चर्चा करते हैं, जो इस देश की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं, जो इस बात की याद दिलाती है कि सबसे अनपेक्षित जगहों पर भी सुंदरता, आशा और मानव भावना फल फूल सकती है। यहाँ का सूर्योदय और परिवारों का एक साथ जश्न मनाना इस देश की आत्मा को दर्शाता है। अफगानिस्तान की यात्रा करें और इसके अद्वितीय परिदृश्य, समृद्ध इतिहास और गर्मजोशी से भरे लोगों का अनुभव करें। यह एक ऐसा देश है जो आपको अपनी विविधता और सांस्कृतिक धरोहर से मंत्रमुग्ध कर देगा। आइए इस अविस्मरणीय यात्रा का हिस्सा बने और अफगानिस्तान की आत्मा को करीब से जानें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।